Hello students, this is Kaushik Mishra and in this video we are going to discuss how many types of charges. Last video तक में हमने ऐसा पढ़ा था कि चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और मेथड्स व्हाट आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कितने टाइप के चार्जेस होते हैं और ये चार्जेस कैसा बिहेव करते हैं। तो समझते हैं। इसमें आप देख सकते हैं पहला पॉइंट लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ चार्जेस में। पहला दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। अब एक चीज़ समझना है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होता है। तो पॉजिटिव चार्ज तब डेवलप होता है जिस जगह पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। और नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होता है, जहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मात्रा में मौजूद हो, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। अब ये कैसे, तो क्लास नाइन्थ के केमिस्ट्री में आपने ऐसा पढ़ा होगा कि सोडियम जो आयन बनाता है वो Na+ बनाता है और क्लोरीन जो आयन बनाता है वो Cl- बनाता है। तो सोडियम Na+ आयन जो बनाता है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की वजह से वहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, वहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और उस डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और इन द सेम उसी तरह सेम एनालॉजी के साथ अगर आप क्लोरीन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वो किसी और से ले लेता है और वो इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से वहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है और उस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो ऐसा आप समझ गए आप कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो तरह के चार्ज होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, और ये कैसे डेवलप होते हैं। अब हम उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर। रेपेल मतलब एक दूसरे को एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव रेपेल ईच अदर, नेगेटिव नेगेटिव रेपेल ईच अदर। और अनलाइक चार्जेस, अनलाइक मतलब जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये सब जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और जो सेम चार्जेस होते हैं लाइक चार्जेस, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव ऑलवेज रिपल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करता है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि ये टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं और ये चार्जेस कैसा बिहेव करते हैं। नाउ मूविंग अहेड, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम सब समझना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो ये थोड़ा मुश्किल है समझना, बट आप आराम से ध्यान से समझोगे तो ज़रूर समझ आ जाएगा। चलो इसका सबसे पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसा डिफाइन किया गया है कि जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब +1 कूलम का चार्ज, प्लस वन कूलम का चार्ज, +1 कूलम का चार्ज को जब एक पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, यानी ये जो बी पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, तो जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम का चार्ज, जब +1 कूलम का चार्ज बाहर से इन्फिनिटी से किसी कुछ दूरी पे अगर वो रखा हुआ है, तो उसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन होता है उस वो वर्क डन उसमें एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर हो जाता है। अब इसको थोड़ा और सरल भाषा में अगर हम समझे तो जैसे अगर थोड़ी दूर पे कोई चार्ज रखा हुआ है और ए पॉइंट ऐसा है जहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट का मतलब 1 और पॉजिटिव का मतलब +1 कूलम, यानी किस इन्फिनिटी पे +1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, और उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आने में जो वर्क डन करते हैं वही वर्क डन उस चार्ज में एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर हो जाता है, और इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब ये वर्क डन कैसे होता है, तो वर्क का हमने फॉर्मूला पढ़ा था नाइन्थ में कि वर्क इज समथिंग दैट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा था नाइन्थ में।
W इक्वल टू एफ डॉट एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी +1 कूलम का चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो जब उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं तो उस पर कुछ फोर्स लगाते हैं और उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट वो कवर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड तक आने के लिए, उस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Hello students, this is Kaushik Mishra and in the last video we were dealing with the topic electric potential। और इस वीडियो में हम इसको और अच्छे से समझेंगे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो हमने समझा था ऐसा कि इन्फिनिटी पे एक +1 कूलम का चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट का मतलब 1 और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज +1 कूलम का चार्ज अगर इन्फिनिटी पे कुछ दूरी पे रखा हुआ है, उस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आने में जो वर्क डन हम करते हैं, वो वर्क डन एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसमें स्टोर हो जाता है और उसी वर्क डन को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि जब हम एक पत्थर नीचे पड़ा हुआ रहता था ज़मीन पे, तो हम ऐसा बताते थे कि उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बिकॉज उसके पास कोई हाइट नहीं होता था। और वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एक होता था mgh, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। तो हाइट ना होने की वजह से उस पत्थर के पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता था। अब वो पत्थर को जब हम किसी माउंटेन पे या थोड़े ऊंचे जगह पे रख देते थे तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाता था। और वो पोटेंशियल एनर्जी क्यों आता था? तो एक्चुअल में वहां पे हम जो वर्क डन करते थे उस पत्थर को ऊपर उठाने के लिए, ऊपर किसी ऊंचे स्थान पे रखने के लिए, वो वर्क डन उसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता था। उसी सेम एनालॉजी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक +1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, +1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है और उस चार्ज को हम कैरी करके ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उसको कैरी करके लाने में जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन एज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर हो जा रहा है, और इसी वर्क डन को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप यू आर क्लियर विथ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो हमने अभी समझा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है +1 कूलम का चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं, तो उसमें जो वर्क डन किया वो वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के तौर पे स्टोर हो जाता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, इसमें भी एक +1 कूलम का चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, +1 कूलम का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, +1 कूलम का चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं, और ये पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन एज अ पोटेंशियल डिफरेंस स्टोर हो जाता है। तो ये था व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आप सबको समझ आया होगा व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला में पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W बाई क्यू, ये फॉर्मूला है हमारे पास। V को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, W को बोलते हैं वर्क डन और Q को बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है एक जगह, और ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट्स इतना ही नहीं है, आगे भी है इसके बहुत ज़्यादा। तो अभी अभी तक मैं इतना ही बता रहा हूँ। आगे आई विल बी अपलोडिंग सून द नेक्स्ट वीडियो। टिल नाउ यू कैन वेट। थैंक यू। तो यहाँ पर अब हम समझ रहे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जैसा पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज समथिंग, अगर कोई इन्फिनिटी पे एक +1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में आके लेके आने में जो वर्क डन हम करते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, और वो वर्क डन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर हो जाता है उस चार्ज में। पोटेंशियल डिफरेंस में हमने ऐसा डिस्क्राइब किया था कि जब +1 कूलम का चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, तब वो चार्ज जो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, वो सिर्फ उसी वक्त सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही मूव कर पाता है। अब ये एक्चुअल में क्या है इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान लो आपके पास एक ऐसा यूट्यूब है, ऐसा मान लो ऐसा, ठीक है, और यहाँ से ये यहाँ तक
मान लो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है मान लो बी। तो ए से बी तक ऐसा पानी भरा हुआ है, मान लो ये ग्रीन ग्रीन कलर में पानी ऐसा भरा हुआ है, ठीक है। और एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, ये सी। तो अगर ये बी पॉइंट को तुम ऐसे, अगर ये पहले अभी यहाँ से यहाँ तक कवर किया होता, अगर इस तुम बी पॉइंट को ऐसे खोल दो तो क्या होगा कि ए से सी तक पानी जाएगा, पानी ए से सी तक जाना शुरू हो जाएगा। और ये कब तक फ्लो करेगा? जब तक इधर का लेवल और इधर का लेवल सेम ना हो जाए। तो ये पानी कब तक फ्लो करेगा? जब तक ये जो डिफरेंस था बी और सी के बीच में, ये डिफरेंस खत्म ना हो जाए। ये दोनों ओर का डिफरेंस को खत्म करके लेवल इक्वल कर देगा। तो उसी तरह सेम एनालॉजी के साथ हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है। तो मान लो कि आपके पास यहाँ पर ऐसा एक रेसिस्टेंस कनेक्टेड है और ये एक आपके पास ऐसा सर्किट है, ठीक है। और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। ये अभी एक रेसिस्टेंस है, इसको आर से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और ये रेसिस्टेंस अभी आपको नहीं समझ आ रहा कि ये क्या है। मान लो ये कुछ भी कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बड़ा वाला ये पार्ट, ये छोटा वाला पार्ट नेगेटिव टर्मिनल है। तो करंट ऑलवेज जो फ्लो करता है ये पॉजिटिव से ऐसा इधर जाएगा और इधर आएगा नेगेटिव की ओर, ठीक है। तो ये ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर मान लो 20 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, 20 वोल्ट्स अगर लिखा हुआ है उसमें 20 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, तो ये उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो जो करंट है वो पास करता है ऑलवेज। और इधर मान लो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इस डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, करंट इधर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट के, वो क्यों आ रहा है, चार्ज क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि एक पोटेंशियल का डिफरेंस है। ये बड़े वाले पॉइंट से छोटे वाले पॉइंट पे जा रहा है करंट, और चार्ज छोटे वाले पॉइंट से बड़े वाले पॉइंट पे आ रहा है। इसका मतलब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम समझते हैं कि ये 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो ये 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आप डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work done in moving a 1 coulomb of electric charge from one point to the other। हम जैसे जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यानी +1 कूलम के चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाते हैं, तो उसमें जो हम वर्क डन करते हैं वो वर्क डन एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर हो जाता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि वो चार्ज ही मूव इसलिए करता है क्योंकि वहाँ पे कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस है। अब ये 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल बाई 1 कूलम। इसका मतलब जब 1 जूल का वर्क करते हैं हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराने के लिए, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप समझ लो। जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को +1 कूलम के चार्ज को हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, +1 कूलम के चार्ज को, यानी 1 कूलम चार्ज को जब हम मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाते हैं, 1 कूलम के चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाते हैं, और उसमें जो वर्क डन हम करते हैं वो 1 जूल का वर्क करते हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके बीच होगा, ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे कि ये 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। And I hope you all understand what is 1 volt potential difference.